हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी बेटा। जैसा कि लेक्चर 5 में हमने 3C के क्वेश्चन नंबर 20 से 30 तक डिस्कशन कर लिया। अच्छे से सवाल थे बेटा, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताया। जैसा कि यदि बेटा आप स्किप करके पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो आपको अगर समझना है तो एक एक वीडियो आप स्टार्टिंग से देखें मैट्रिक्स की। अगर बेटा आप स्टार्टिंग से सभी वीडियो को केयरफुली वॉच करेंगे तो कहीं ना कहीं आप में सुधार जरूर होगा। लेकिन आप अगर इस दुनिया में भाग दौड़ की ज़िंदगी में यदि आप व्यस्त रहेंगे, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ेंगे, आज टाइम नहीं कल टाइम है, इस टाइप से अगर चलेगा तो फिर बेटा कुछ होने वाला आपका नहीं जीवन में। जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो बेटा फिर आज आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको जीवन में अगर निरर्थक कोई उद्देश्यहीन आपका जीवन है तो बेटा फिर जो आपका दिल करे वो करो। लेकिन ये याद रखना, अगर आप आज समय को बर्बाद कर रहे हैं तो जब समय का समय आएगा ना तो बेटा वो आपको बर्बाद करेगा। तो ये याद रखिएगा, टाइम को कभी बर्बाद मत करें। यदि आप आज टाइम को वेस्ट कर रहे हैं तो कल आपका टाइम जरूर हिसाब लेगा। तो इसीलिए बेटा अच्छे से आप पढ़ाई करिए। जिंदगी का सबसे आसान काम पढ़ाई ही है, उससे आसान कोई काम है नहीं जीवन में। अगर है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नहीं सर ऐसी बात नहीं, ज़िंदगी में और भी बहुत काम है जो पढ़ाई से भी आसान है। तो बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर डिस्कशन करेंगे 31 से रिमेनिंग 5 सवाल है जो 31, 32, 33, 34, 35 5 सवाल हैं बेटा। ये लास्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 3B का। ये याद रखिएगा, इसमें जो 5 सवाल हैं ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट और थोड़ा लेंदी टाइप के हैं, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर दिए 0 - 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0 तथा i कोटि 2 एक तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए i प्लस a इक्वल टू में i माइनस में a इक्वल टू में कास अल्फा माइनस में साइन अल्फा कास अल्फा। ये बेटा अपने पास है। तो इसको सिद्ध करना तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग RHS साइड। डायरेक्ट हम क्या ले लेते हैं बेटा, टेकिंग RHS साइड। या हम लिख देते हैं सवाल, जैसा कि आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको सवाल दिख रहा होगा, ठीक है बेटा। तो वहीं पे आप देखिएगा, यदि i प्लस a इक्वल टू में i प्लस में a इक्वल टू में i प्लस में a इक्वल टू में i माइनस में a और बेटा क्या है i माइनस में a और है कास अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा और बेटा कास अल्फा है। क्या बेटा, कास अल्फा। ये हमको सिद्ध करना है। एक ही वैल्यू दी है आपको, गिवन है का मान, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा राइट साइड में क्वेश्चन। अब बेटा LHS नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे, RHS साइड ले। क्या लेंगे बेटा, RHS साइड, टेकिंग RHS साइड, यानी कि i माइनस में a और बेटा क्या है कास अल्फा माइनस में साइन अल्फा और बेटा कॉस अल्फा। अब बेटा i क्या है, इकाई आव्यूह है, वो भी क्या कितने क्रॉस का, 2 कोटि का है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 1। और बेटा a की बेटा वैल्यू आपको गिवन है। a की वैल्यू क्या है, गिवन है। क्या है बेटा, a की वैल्यू 0, 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई में 2 बेटा और माइनस में 10 अल्फा बाई 2 और बेटा 0। ये आपको किसकी वैल्यू गिवन है, तो ये 10 अल्फा बाई 2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है बेटा। अब आप किसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, आप वैल्यू पुटअप करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा और बेटा कॉस अल्फा।
अब सब्ट्रैक्शन तो आपको आता है, दो ऑब्जेक्ट का गुणा करना, घटाना, जोड़ना सब आता है। तो घटाएंगे कैसे बेटा, तो एक में जीरो घटेगा तो कितना आएगा, एक में जीरो घटेगा एक आएगा। आइए क्या हो जाएगा, 10 अल्फा वाई में 2, 10 अल्फा वाई में क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। आइए हो जाएगा माइनस का 10 अल्फा वाई 2, और ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब दो ऑब्जेक्ट का क्या कराना है, गुणा कराना है। क्या कराना है बेटा, गुणा कराना है। तो माइनस में साइन अल्फा और बेटा कॉस अल्फा, ये सवाल आपका गिवन है। अब गुणा कराना, तो गुणा कराना आप दो ऑब्जेक्ट का जानते हैं, कैसे कराते हैं गुणा। तो गुणा कराने के लिए इधर LHS इधर लेफ्ट टू क्या चलते हैं बेटा राइट, इधर अप टू क्या चलते हैं बेटा डाउन चलते हैं। तो कराओ बेटा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू में 10 अल्फा वाई में 2। आगे बेटा बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन अल्फा प्लस का 10 अल्फा वाई में 2 इंटू में कॉस अल्फा, इंटू में बेटा कॉस अल्फा। और बेटा आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 अल्फा यानी कि माइनस का कॉस अल्फा इंटू में 10 अल्फा वाई में 2। आगे बढ़ जाएंगे तो प्लस में बेटा क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये बेटा 1 है, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा साइन अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा साइन अल्फा। आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू में 10 अल्फा वाई में 2 और प्लस में बेटा क्या हो गया कॉस अल्फा। बहुत स्लोली सवाल को हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो बेटा, इसलिए हम थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, कॉस अल्फा। अब बेटा कॉस 10 थीटा बराबर में क्या होता है, तो 10 थीटा बराबर में होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, माइनस में साइन अल्फा। इसको क्या लिखेंगे, साइन अल्फा वाई में 2, अब वाई में क्या लिख देंगे, कॉस अल्फा वाई में 2 इंटू में कॉस अल्फा। ठीक बेटा, अब क्या लिखेंगे, माइनस में कॉस अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, तो साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा वाई में 2। अरे भैया 10 थीटा इक्वल टू में होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है। साइन अल्फा इसकी जगह भी लिख देंगे क्या, साइन अल्फा वाई में 2 और वाई में कॉस अल्फा वाई में 2 और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा बेटा कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे, ठीक है बेटा, तो 31 सवाल है नंबर बेटा। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लो बेटा। तो एलसीएम लेना तो आपको आता है। अरे भैया लासा की बात कर रहे हैं, अब कहाँ इतना टेंशनाइट हो जाते हैं। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बेटा लासा। अब लासा ले लेते हैं, क्या करते हैं बेटा, लासा लेते हैं। तो अब एक मान के यहाँ पे क्या ले लेंगे, लासा लेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो एक मान के जब लासा लेंगे तो अपने पास हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा वाई में 2, कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा वाई 2 प्लस में साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा वाई में 2। बाई में बेटा क्या हो जाएगा, तो बाई में हो जाएगा कॉस अल्फा वाई 2, बाई में क्या हो जाएगा बेटा कॉस अल्फा वाई 2। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आगे जब यहाँ पे लासा लेंगे एक मान के तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा वाई 2 और बेटा आगे गिवन है आपको कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा वाई में 2, साइन अल्फा वाई में 2। ठीक बेटा, ये गिवन है आपको। अब बाई में बेटा लासा कितना आया था, तो लासा आया था कॉस अल्फा वाई 2, कॉस अल्फा वाई में 2। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, तो माइनस में कॉस अल्फा हो जाएगा इंटू में साइन अल्फा बाई 2 में इंटू में साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। या आप करते हैं, हाँ सही लिखा, कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाई में 2, साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा बाई में 2 बाई में कॉस अल्फा बाई 2। ठीक बेटा, यहाँ पे लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लासा लेने पे साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा वाई में 2 प्लस में कॉस अल्फा इंटू में कास अल्फा वाई में 2, कास अल्फा वाई में बेटा 2, कास अल्फा ये क्या है साइन अल्फा वाई में 2, कास अल्फा वाई में 2 बाई में कॉस अल्फा वाई में 2। ये अपने पास गिवन है। ठीक बेटा,
ये अपने पास गिवन है, तो क्या करेंगे तो ये गिवन है बेटा, तो बराबर में है। अब बेटा 2-3 फार्मूले आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? साइन ए प्लस बी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं है याद है तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इसी चैनल में आप डालिएगा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले बाय आलोक सर। आपको ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 58 फार्मूलों का विथ ट्रिक हमने डिस्कशन किया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फार्मूला अगर आपको नहीं आता है तो इसी चैनल में एक वीडियो पड़ा हुआ है और आप जाकर वहाँ बेटा क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है? कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है बेटा कास ए माइनस बी का। ए की जगह है अल्फा और बी की जगह है क्या बेटा, अल्फा वाई में 2, तो ए माइनस में बी। अब बाई में क्या बेटा, कॉस अल्फा वाई में 2। आगे बढ़ेंगे तो ध्यान सुनेंगे, माइनस यहां से कॉमन कर रहे हैं, माइनस क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला क्या हो गया माइनस। साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है, यानी अल्फा माइनस में अल्फा वाई में क्या हो जाएगा 2, और बाई में क्या हो गया कॉस अल्फा वाई में 2। बेटा अब यहां माइनस ना कॉमन करेंगे, ये देखो प्लस वाला पहले कर लेंगे, माइनस वाला बाद में कर लेंगे। साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू में साइन बी, किसका फार्मूला हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा बेटा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस में अल्फा वाई में 2, अब बाई में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा वाई 2। ठीक बेटा, आगे बढ़ जाएंगे तो कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो किसका फार्मूला हो जाएगा कास ए माइनस बी का, कास ए माइनस बी का, यानी अल्फा वाई अल्फा माइनस में अल्फा वाई में 2 इंटू में कॉस अल्फा वाई में 2। अब बेटा क्या है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, तो ये अपने पास गिवन है अल्फा में अल्फा बाई 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, अल्फा में अल्फा बाई 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, कास अल्फा बाई 2, और ये कास अल्फा बाई 2 ऑलरेडी था बेटा। अल्फा में अल्फा बाई 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन अल्फा बाई में 2, साइन अल्फा बाई 2, और बाई में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई में 2। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा में अल्फा बाई 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2, और बाई में क्या था बेटा कॉस अल्फा बाई 2 ऑलरेडी था। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, और बाई में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई में 2। अब बेटा कास अल्फा बाई 2 से कास अल्फा बाई 2 कट गया, कास अल्फा बाई 2 से कास अल्फा बाई 2 कट गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे 1 बचा। आप काटना चाहते हो तो काट दो, बस काटेंगे ना तो बेटर रहेगा। ठीक है, देखने में अच्छा भी नहीं लगता। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है बेटा 10 अल्फा बाई 2 माइनस में 10 अल्फा बाई 2, और ये बेटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 1। अब इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताना। 1 0 0 1 1 0 0 1, और इसको लिख दें 0 माइनस में 10 अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 बेटा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आप बताएं, क्योंकि बेटा जब आई की वैल्यू रखी तो आई की और माइनस में ए सब्ट्रैक्ट किया तो ये लिख दिया था ना, तो अब इसको हम ब्रेक करके लिख दिया। बेटा 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, 0 में 10 अल्फा बाई 2 जोड़ेंगे तो बेटा माइनस वही माइनस आएगा, सेम आएगा, यानी ऐसा हो सकता है। और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, तो इसकी जगह लिख सकते हैं बेटा आई, क्या लिख सकते हैं बेटा आई, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। और यही तो बेटा सिद्ध करना, तो बराबर में क्या हो गया LHS हो गया, क्या हो गया बेटा LHS। बेटा ये जब सवाल आता है तो 5 नंबर से कम नहीं आता है, और कभी कभी तो ये 8 नंबर में भी सवाल पूछा गया है, तो 8 नंबर में पूछा गया है, और बेटा कभी कभी ये 5 नंबर में पूछा गया, तो इम्पॉर्टेंट सवाल हमने बोला ना, इस एक्सरसाइज में जो 5 सवाल हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 30, क्या हो गया बेटा 30। अब क्या है 32 नंबर, कौन सा नंबर बेटा 32 नंबर, कौन सा नंबर बेटा 32। ठीक है बेटा, तो 32 जो हम क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल वो भी थोड़ा सा है, शायद ना है तो फिर मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, तो आप बेटा क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 क्या है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिए हैं fx की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है fx की दी है। तो fx इक्वल टू में गिवन है आपको, fx इक्वल टू में गिवन है cos x sin x और बेटा 0 गिवन है, cos x sin x और 0, और बेटा माइनस का sin x है, यहाँ पे माइनस का sin x है,
कॉस एक्स है और बेटा क्या है 0 है। बेटा यहाँ पे क्या गिवन है आपको 0 0 1 गिवन है, 0 0 1 गिवन है, ठीक है। अब बेटा ये एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। अब क्या करते हैं, अब इससे एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। एफ ऑफ वाई जरूरत पड़ेगी हमको। जब फंक्शन ऑफ एफ एक्स है तो हर जगह बेटा एक्स एक्स दिख रहा है। अब फंक्शन ऑफ वाई है तो हर जगह क्या दिखेगा, तो बेटा वाई दिखेगा। क्या दिखेगा, वाई। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0 0 1 हो जाएगा बेटा। साइन एक्स साइन वाई कॉस वाई हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा 0 0, ठीक बेटा। ये आपको गिवन है, फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू में गिवन है। अब बेटा तो कह रहे हैं तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई इक्वल टू में एफ एक्स प्लस वाई, यानी कि एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई इक्वल टू में फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये आपको सिद्ध करना है। जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन में राइट साइड दिख रहा होगा, ठीक बेटा। तो आप क्या कीजिए, LHS पार्ट ले लीजिए। कौन सा पार्ट ले लीजिए, टेकिंग LHS साइड। फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू में फंक्शन ऑफ वाई। बेटा दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, एक की गिवन थी और दूसरे की हमने क्या कर लिया बेटा, फाइंड आउट कर लिया। यानी कॉस एक्स और ये क्या है, साइन एक्स है, ये 0 है, ये माइनस का साइन एक्स गिवन है, और ये बेटा क्या है, कॉस एक्स गिवन है, और ये 0, और ये क्या है 0 0 1। और बेटा फंक्शन ऑफ वाई की वैल्यू गिवन है आपको क्या, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस का साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 0 0 1। ये बेटा दोनों चीज़ें आपको गिवन है। अब आप मल्टीप्लिकेशन कराना तो आता ही आप लोगों को, तो मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन कराइए, तो इधर लेफ्ट टू कैसे चलता है बेटा, राइट चलता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, माइनस में साइन एक्स इंटू में साइन वाई। अब प्लस में बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये माइनस 1 मिनट, हाँ, कॉस एक्स माइनस में साइन वाई, तो माइनस आगे कर लेते हैं, माइनस में साइन वाई प्लस में, ठीक बेटा। तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में नहीं होगा बेटा, माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स इंटू में कॉस वाई इंटू में कॉस वाई। अब प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, 0। अब आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 और प्लस में 0 हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट लाइन तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू में कॉस वाई प्लस कॉस वाई इंटू में साइन एक्स, और प्लस में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। प्लस में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू में साइन वाई प्लस का कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई और प्लस में 0। फिर बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 और प्लस में 0 आ जाएगा। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस में 0। इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 0 प्लस 0 और प्लस 0। इधर 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक बेटा। कैलकुलेट करने के बाद इतना आपका आ गया, कैलकुलेट करने के बाद आपका इतना आ गया, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, अब देखिए फार्मूले आपके बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, फार्मूले बन रहे हैं। अब फार्मूले कास ए इंटू में कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई प्लस में 0। अब ये किसका फार्मूला हो गया, कास ए इंटू कास वाई माइनस साइन ए इंटू साइन वाई, कास ए प्लस बी का फार्मूला होगा। किसका होगा बेटा, कास ए प्लस बी का, कास एक्स प्लस में वाई, ठीक बेटा, कास एक्स प्लस में वाई। अगर यहां से माइनस कॉमन कर लिया जाए तो साइन ए इंटू कास वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। यदि माइनस कॉमन करते हैं यानी एक्स प्लस वाई को कॉमन करते हैं बेटा, आगे बढ़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक बेटा। यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा यानी साइन एक्स प्लस में वाई का फार्मूला बन जाएगा बेटा। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर जब आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो बेटा ये कास ए इंटू कास वाई और प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन जाएगा। फिर बेटा ये 0 हो गया,
ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया बेटा 1 हो गया। अब आप देखिए जब फंक्शन ऑफ एफ एक्स था तो हर जगह एक्स एक्स दिख रहा था, अब फंक्शन ऑफ जब वाई हुआ तो हर जगह वाई वाई दिख रहा था। अब फंक्शन ऑफ अब एक्स प्लस जब वाई है तो क्या होगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस में वाई। अब बेटा यही तो हमको सिद्ध करना था, आरएचएस में सिद्ध करना था, बराबर में क्या लिख देंगे आरएचएस लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा आरएचएस, क्योंकि हर जगह क्या दिख रहा है आपको एक्स प्लस वाई दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अब क्या बेटा 33 बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 33 है। तो 33 देखेंगे, रजनीश की दुकान में, जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें हैं, 15 दर्जन पैंट हैं तथा 25 दर्जन मोजे हैं। यदि प्रति कमीज 50 रुपये, प्रति पैंट 90 रुपये तथा प्रति जोड़े मोजे का मूल 12 रुपये है, तो स्टॉक के सभी सामानों को बेचने पर रजनीश को कितने रुपए प्राप्त होंगे, कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो बेटा सबसे पहले आप वस्तुएं निकाल लें। क्या निकाल लेंगे बेटा, वस्तुएं निकाल लेते हैं। क्या निकाल लो, वस्तुएं निकाल लो। तो वस्तुएं निकालो बेटा। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लें, वस्तुएं। तो वस्तुएं आपके पास कितनी हैं, तो वस्तुएं हैं बेटा, वस्तुएं निकालने के लिए आप कितनी कमीजें हैं, तो 20 दर्जन कमीजें हैं। तो 20 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, तो 12 वस्तुएं होती है। ठीक बेटा, आपके पास 25 दर्जन मोजे हैं। 25 दर्जन क्या है बेटा, मोजे हैं, तो 12 का गुणा करा दो। फिर बेटा दर्जन मोजे हैं, नहीं बेटा पहले 15 दर्जन पैंट है। 15 दर्जन अपने पास क्या है, पैंट है, जिसका 12 हो गया। और बेटा 25 दर्जन आपके पास क्या है, 25 दर्जन मोजे हैं। 25 दर्जन आपके पास मोजे। अब ये कितना हो गया बेटा, 12 दूनी 24 हो गया। 12 दूनी कितना हो गया बेटा, 24 हो गया। 12 पंचे 60, 60 की 0, 12 एकम 12, अब 12 6 18, 180 हो गया बेटा। 12 पंचे 60, 60 की 0, अब 12 दूनी 24, और 24 और कितना हो गया बेटा, 24 और 12 दूनी 24, और 24 और 6 हो गया 30। 24 6 कितना हो गया बेटा, 30, 300 आ गया। तो ये वस्तुएं पता चल गई, लेकिन बेटा भाव भी तो पता है हमको। तो भाव प्रति कमीज का आपको दिए, प्रति पैंट का भी दिए, और प्रति किसका दिए बेटा, और प्रति मोजे का भी दिए। ठीक है, तो प्रति कमीज का मूल 50 रुपये है, प्रति पैंट का मूल 90 रुपये है, और प्रति मोजे का मूल कितने रुपए है, 12 रुपये है। कितना बेटा, 12 रुपये है। ठीक है बेटा, अब आपको क्या निकालना है, कुल दाम। कुल दाम क्या निकालना है बेटा, कुल दाम। क्या निकालना है आपको, कुल दाम। तो कुल दाम निकालना बहुत आसान है, दोनों का क्या करा दो बेटा, मल्टीप्लाई करा दो। कैसे, अरे भैया 2 रुपये वाला पार्ले जी, एक पार्ले जी उसकी कीमत 2 रुपये है, तो बताइए 20 पार्ले जी जब बेचेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे। तो आपने दोनों का आपस में क्या करा दिया, गुणा करा दिया। ठीक बेटा, तो यही कर रहे हैं हम। तो ये कितना है, 240, 180 और 300। और बेटा यहाँ पे क्या आ गया, 50, 90 और 12। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर जी, बेटा आपके मन में एक जरूर सवाल आया होगा कि आपने पहले वाले को कौन से आव्यूह में लिखा, क्षैतिज आव्यूह में, और दूसरे वाले भाव को लिखा ऊर्ध्वाधर आव्यूह में। तो बेटा ठहरो, आपको हम एक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, 2 आव्यूह का गुणा तभी संभव है जब पहले वाले आव्यूह की कॉलम और दूसरे वाले आव्यूह की रो आपस में बराबर होंगे, तभी गुणा संभव, अदरवाइज गुणा संभव नहीं है। तो बेटा पहले वाली इसकी क्या है, इसकी कोटि कितनी है, तो इसकी कोटि है 1x3। इसकी कोटि कितनी है, 3x1। तो जब बेटा पहले वाले की कॉलम 3 3 बराबर और 1x1 का आव्यूह आएगा, तो बेटा मल्टीप्लाई करा लो। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई कराने पे आएगा अपने पास 240 मल्टीप्लाइड बाई 50, 180 मल्टीप्लाइड बाई 90, 300 मल्टीप्लाइड बाई 12, 300 मल्टीप्लाइड बाई बेटा 12, 300 मल्टीप्लाइड बाई 12। मल्टीप्लाई कराओ, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई कराना है और कुछ नहीं कराना है। तो आप मल्टीप्लाई कराओ, तो 5 को 20 की 0 और 5 को 20 की 0, 5 दूनी 10 और 12, और बेटा ये 1 0 ये 1 0 ये, तो कितना हो गया, 12,000 हो गया। अब
नवट 72, 72 की कितना हो गया बेटा 2 हो गया, 72 की कितना हो गया बेटा 2। अब 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 7 16, 16 और 1 0 ये 1 0 ये कितना हो गया 16,200। ये कितना हो गया 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 0 ये लगा देंगे। अब बेटा जोड़ना है, क्या करना है बेटा जोड़ना है, जोड़ दो 0 0 0 लगा दो, 0 0 0 लगा दो, 4 2 6 और 6 0 6, ठीक बेटा 2 6 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगे 1, हासिल लगे कितना बेटा 1 1 1 2 1 3, बेटा कितना आ गया। तो अपने पास मूल आ गया, गलत तो नहीं जोड़ दिया बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं 0 0 0 0 0 0, ठीक है। फिर कितना जोड़ा 4 2 8, 4 2 8, 4 और 2 6 बेटा 4 2 6, 4 2 6। अब फिर ये कितना हो जाएगा 2 2 और 6 8 और 8 2 10, 10 की 0 यहाँ से लगे 1, फिर 1 और 1 2 और ये बेटा कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा बेटा 3। 1 मिनट कहीं गलती तो नहीं हो रही, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया, बारतियाँ 36 होता, 12 दूनी 24 नहीं होता, बारतियाँ क्या होता है बेटा 36 होता है। अब बेटा जोड़ दो, तो अब जोड़ेंगे कितना आएगा 31,800, 31,000 बेटा 800 आएगा, कितना आएगा 31,800। तो उसके पास कुल दाम कितना प्राप्त हुआ, तो कुल दाम प्राप्त हुआ 31,800 का प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ बेटा 31,800। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 33 था। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 35 ना करें, पहले 34 ना करेंगे, पहले 35 करेंगे क्योंकि सेम सवाल है इससे। ये तो सेम सवाल है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं 35। किसी स्कूल की वस्तुओं की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य इतना इतना है। तो आप भी बीजगणित के प्रयोग द्वारा कीजिए कि सभी वस्तुओं को बेचने में दुकानदार को कितनी धनराशि प्राप्त होगा। वही आप भी का गुणा करना है बेटा, यही जो हमने किया इसमें बता दिया कि गुणा करके बताओ। तो सबसे पहली बात हमको क्या पता है बेटा, वस्तुएं आपको गिवन है। क्या गिवन है, वस्तुएं आपको गिवन है, वस्तुएं आपको गिवन है। वस्तुएं क्या क्या बेटा है आपके पास, 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताबें हैं, 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताबें। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 12। फिर बेटा 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की किताबें, तो 8 मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर बेटा आपके पास 10 दर्जन अर्थशास्त्र की किताबें, तो 10 मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा बेटा। ये तो आपको गिवन है, ठीक। और इनका भाव भी आपको दे रखे, क्या दे रखे बेटा भाव, तो भाव दे रखे, क्या दे रखे भाव। तो भाव में आपको गिवन है 80 रुपया रसायन विज्ञान की प्रति, 60 रुपया और बेटा कितना है 40 रुपया। 1 मिनट, पहले सबसे पहले क्या निकालते थे, इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 12 एकम 12, 120, 12 अट्ठे 96, 12 120, ठीक बेटा। यही तो दिए, यही आपको गिवन है, ठीक। अब भाव आपको गिवन है, भाव क्या है 80 रुपया, 90 रुपया, नहीं 80 60 40, 80 60 40, 80 60 और 40, ठीक बेटा। अब आपको क्या निकालना है, कुल दाम। क्या निकालना है, कुल दाम। कुल दाम निकालना आपको पता है, आप वस्तुओं का भाव में गुणा करा दो बेटा, यानी कि 120 96 और 12 120 मतलब, अब मल्टीप्लाइड बाई क्या करा दो बेटा 80 60 40। अब आपको पता चल गया होगा कि एक को ऊर्ध्वाधर और एक को क्षैतिज। आप भी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों का गुणा हो सके। बेटा आप गुणा कराओ, तो गुणा कराएंगे कितना आएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 80, 96 मल्टीप्लाइड बाई 60, 120 मल्टीप्लाइड बाई 40। बेटा कराओ, तो कराएंगे तो कितना है 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 की 6, 8 एकम 8 और 8 एक 9, कितना हो गया डबल 0 लगा दो बेटा, 8 एकम 8 और 8 एक 9। अब बेटा 36 की 6 यहाँ से लगे 3, 36 नछक का 54 और 3 54 3 कितना होगा 57, कितना हो गया बेटा 57।
अब प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे एक जीरो हो गया बेटा, प्लस अब 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौको 48, 480 हो गया बेटा। अब जोड़ना है तो जोड़ेंगे कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, जीरो आ जाएगा। 8 6 14, 14 और जीरो, तो 14 के 4 हाथ से लगे 1। अब क्या हो जाएगा, ये 4 7 4 11 और 11 और 1 12, 11 1 बेटा 12, अब 12 6 18 के 8 हाथ से लगे 1। अब बेटा 5 और 9 14 1 15, 15 840, 15 800 बेटा 40, 15 840। ठीक बेटा, एक बार बार यही गलती हो रही। 120 में जब 40 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 4800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 4800। और अपने पास आ जाएगा 20,160, 20,160 आ जाएगा, 20,160। कैसे आएगा, अरे भैया जोड़ना ही है, 20,160। तो कुल दाम उसके पास कितना आ जाएगा, कुल दाम आ जाएगा, कुल दाम 20,160 आ जाएगा। तो उसके पास कुल दाम कितना आ जाएगा, 20,160। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 35 तक। अभी बेटा नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 24 का डिस्कशन करेंगे, 34 का डिस्कशन करेंगे। तो बेटा आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 34, ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 का पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, तो सुनिएगा। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक ब्याज दर तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। बेटा दो क्वेश्चन, एक बार वार्षिक ब्याज इसको 1800 मिल रहा है और एक बार वार्षिक ब्याज इसको कितना मिल रहा है, तो 2000 मिल रहा है। कितना मिल रहा है बेटा, 2000। तो बेटा अपने पास 30,000 की रकम है। कितनी रकम है बेटा, 30,000 की। अब उसको दो बांडों में निवेश करना है। एक पर बॉन्ड पर मिल रहा है 5% पर और एक पे मिल रहा है बेटा 7%। तो सबसे पहले मानते हैं, माना 5%, माना 5% ब्याज दर पर लगाया गया रुपया। तो 5% ब्याज दर पर लगाया गया रुपया, अपने मन से हम माने ले रहे हैं x रुपया। कितना लगाया गया बेटा, x रुपया लगा दिया गया। कितना लगा दिया गया बेटा, x रुपया। माना 5% ब्याज दर पर लगाया गया रुपया जो है बेटा वो x रुपया मान लिया। तथा 7% ब्याज दर पर लगाया गया धन। रुपया की जगह बेटा धन लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिए हैं आपको, धन। या लगाया गया मूल। अब यहां पे भी क्या लिख देंगे, लगाया गया मूल। जैसा कि क्वेश्चन में दिए हैं, क्या लगाया गया बेटा, मूल। ठीक, अब हमें मूल्य लगाना। टोटल अपने पास जो मूल्य था वो 30,000 रुपए था। कितने रुपए था बेटा, 30,000 रुपए था। अब x रुपया तो हमने 5 में लगा दिया, तो बाकी कितना बचा, तो 30,000 और माइनस में क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, x रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस में क्या हो जाएगा, x रुपया हो जाएगा। तो वस्तुएं अपने पास कितने हैं, यानी कि वस्तुएं कितनी बेटा, मतलब एक बॉन्ड पर x यानी कि x रुपया लगा दिया गया और दूसरे बॉन्ड पे कितना लगा दिया गया, तो दूसरे बॉन्ड में कितना लगाया, 30,000 माइनस में x लगा दिया गया। ठीक, 30,000 माइनस में क्या लगा दिया गया बेटा, 30,000 माइनस में x लगा दिया गया। अब बेटा 30,000 माइनस में क्या लगा दिया गया, तो 30,000 माइनस में x लगा दिया गया। अब बेटा दर आपको गिवन है, तो दर कितना है, तो दर प्रतिशत में दिए हैं आपको 5% और 7%। अब बेटा ये प्रतिशत से किस में चेंज कर लो, दर में चेंज कर लो, यानी 5/100 और ये कितना हो जाएगा, 7/100। अब आपको ब्याज निकालना, क्या निकालना बेटा, ब्याज निकालना। क्या निकालना बेटा, ब्याज।
अब अगर आपको ब्याज पता है तो ब्याज पता है तो आप ब्याज निकाल लें बेटा। क्या निकाल लें बेटा? ब्याज। तो ब्याज बराबर में क्या होगा? तो ब्याज बराबर में होगा, ब्याज बराबर में होगा वस्तुएं। ब्याज बराबर में क्या होगा बेटा? वस्तुएं होगा। ठीक बेटा, तो यहां पे क्या लिख देते हैं? मूलधन। मूलधन, ठीक है बेटा, यहां पे मूलधन लिखेंगे। तो एक पर x रुपया, यहां पे वस्तुओं की जगह अगर आप मूलधन लिख लो, क्या लिख लेंगे बेटा? मूलधन। क्या लिख लेंगे बेटा? मूलधन। तो दो बॉन्डों पे लगाया गया मूलधन, मूलधन। ठीक है, तो बेटा ब्याज कैसे निकालेंगे? मूलधन, मूलधन गुणा में बेटा क्या? दर प्रतिशत में, दर प्रतिशत में 7/100। अब बेटा मल्टीप्लाई करा लो। मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? तो मल्टीप्लाई कराने पे आ जाएगा 5x और बाई में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा? तो बेटा यह 7 × 21 और ये 4 0, जीरो नहीं भूलना। और ये कितना हो जाएगा बेटा? 7x और बाई में कितना हो जाएगा बेटा? 100। ये अपने पास क्या आ गया? ब्याज आ गया। क्या आ गया बेटा? ब्याज आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अब ब्याज आपको दिए, पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है, ब्याज तो दे दिए कि पहले में आपको कितना मिला ब्याज? 1800 रुपये। कितना मिला बेटा? 1800। तो ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है। ब्याज को दोनों को आपस में क्या कर दो? बराबर कर दो। यानी कि 5x और बाई में 100 और ये 21,000, 1 से 10 से 100,000, 10,000, लाख, 21, यानी कि 2,10,000 है बेटा। माइनस में 7x और बाई में कितना हो जाएगा? 100। लासा अपने पास कितना आ जाएगा? तो लासा आ जाएगा 5x और प्लस में क्या हो जाएगा? 21, यानी 2,10,000 माइनस में 7x और बाई में कितना हो जाएगा? तो बाई में 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 1800 हो जाएगा। अब ये 1800 हो गया। अब इसका क्या कराना? दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1,80,000। कितना हो जाएगा बेटा? 1,80,000 बराबर में हो जाएगा 5x प्लस में। अब बेटा ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस में 2x, माइनस में 2x और ये 2,10,000, 2,10,000। ठीक बेटा, ये 2,10,000 हो गया। अब ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का, यानी कि 2,10,000 माइनस में 1,80,000। अब ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा अपने पास 30,000। कितना आ जाएगा बेटा? 30,000। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15,000। यानी कि 5% ब्याज दर पर लगाया गया जो मूलधन है, वो 5% ब्याज दर पर लगाया गया मूलधन कितना है बेटा? तो 5% ब्याज दर पर लगाया गया मूल बराबर में, लगाया गया मूल बराबर में 5% ब्याज दर पर लगाया गया मूल बराबर में क्या है बेटा? तो 5% ब्याज दर पर लगाया गया मूल है 15,000। तो बेटा 30 में जब 15 घटाएंगे तो बेटा वो 7% ब्याज दर पर लगाया गया मूल कितना हो जाएगा? तो 7% ब्याज दर पर लगाया गया मूलधन, पूरी बात लिखेंगे बेटा, मूलधन। यहां भी लिख देंगे क्या बेटा? मूलधन। यहां पे लिख देते हैं मूलधन। तो लगाया गया मूलधन कितना होगा बेटा? 30,000 में जब 15,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? अपने पास 15,000 आ जाएगा। अब ये सब पता चल गया। अब बेटा सेकेंड क्वेश्चन है, इसी में सेकेंड क्वेश्चन आपको ना 18,000 ना मिल रहा ब्याज, अब मिल रहा 20,000। तो कहना बताओ प्रथम बार में कितना रुपया लगाएगा? सॉरी 2,000 मिल रहा। तो दोनों ब्याजों को क्या कर दो बेटा? बराबर कर दो। 2,000 ये क्या हो जाएगा? यहीं से ब्याज उठा लो बेटा। अब पूरा दोबारा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं। 5x बाई में 100 प्लस में 2,10,000 माइनस में 7x और बाई में क्या हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा। अब बेटा आप क्या करिए? अब लासा ले लीजिए। क्या करना है आपको? लासा। तो लासा ले लेंगे बेटा। तो लासा कितना आ जाएगा? 5x और प्लस 2,10,000 माइनस में 7x और बाई में कितना हो जाएगा? तो बाई में 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2,000। मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख कितना हो जाएगा बेटा? 2 लाख। और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2x और ये 2,10,000, 2,10,000। ठीक है बेटा। अब ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये कितना हो गया? 2,10,000
माइनस में 2 लाख, कितना हो गया बेटा 2 लाख, माइनस में कितना हो गया 2 लाख, तो कितना बचा अपने पास 10,000, कितना बचा बेटा 10,000। अब ये 10,000 बचा, अब काट देंगे तो कितना बेटा बचेगा, एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी, 5 दूनी 10, 5,000 रुपये बचेगा, कितना बचेगा बेटा, तो 5% ब्याज दर पर जब 2,000 रुपये उसको मिल रहा है तो 5% ब्याज दर पर लगाया गया मूलधन, 5% ब्याज दर पर लगाया गया मूलधन बराबर में कितना 5,000 रुपया, कितना रुपया 5,000 रुपये लगाया गया। लेकिन बेटा 7% ब्याज दर पर, 7% ब्याज दर पर लगाया गया मूलधन बराबर में, अब बेटा 30,000 में जैसे ही आप 5,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 25,000, कितना आ जाएगा बेटा 25,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 25,000 आ गया। तो 5% ब्याज दर पर लगाया गया बेटा जो मूलधन है वो बेटा कितना आया, सेकेंड क्वेश्चन में है इसमें, तो 5% ब्याज दर पर लगाया गया मूलधन 5,000 रुपये, और बेटा 7% ब्याज दर पर लगाया गया जो मूलधन है वो 25,000 रुपये, कितना बेटा 25,000 रुपये। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये बेटा जो एक्सरसाइज थी थोड़ी लेंदी थी, जो कि कई बेटा हमने लेक्चर में इसको डिस्कशन किया है, जिससे आपको बोरियत महसूस ना हो, इसलिए हमने थोड़े थोड़े सवाल लेकर एक एक लेक्चर को बेटा बनाया आपके लिए। आपके लिए प्रत्येक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक लेक्चर को आप केयरफुली पढ़िए, नोट्स बनाइए, सवाल की प्रैक्टिस कीजिए। अगर बेटा आप इतने सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बेटा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, मतलब आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।